नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सच कहें तो अक्सर आश्रम शब्द सुनते ही मन में एक बहुत ही सादगी से भरी और जमीन पर सोने जैसी छवि उभरती है, लेकिन वृंदावन का गौरी गोपाल आश्रम इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। ये जगह आध्यात्मिक शांति और आधुनिक सुख सुविधाओं का एक ऐसा अनोखा संगम है जो किसी को भी हैरान कर दे। आज का ये विश्लेषण उन सभी श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए एक संपूर्ण गाइड है जो वृंदावन की पवित्र भूमि पर दर्शन के साथ साथ एक बेहद आरामदायक ठहराव की तलाश में रहते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। शुरुआत होगी आधुनिक आश्रम आवास से, फिर हम चलेंगे लंगर हॉल के अद्भुत अनुभव की ओर, उसके बाद आध्यात्मिक गतिविधियों और दर्शन पर चर्चा होगी और आखिर में जानेंगे कि यहाँ ठहरने के लिए बुकिंग कैसे की जा सकती है। आइए बिना देर किए सीधे चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, यानी आधुनिक आश्रम आवास, जहां आराम की पूरी गारंटी है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, आश्रम में रुकने को लेकर पारंपरिक उम्मीदें अक्सर बहुत ही बुनियादी होती हैं, लेकिन गौरी गोपाल की वास्तविकता एकदम अलग है। यहाँ एयर कंडीशनिंग और स्मार्ट टेक जैसी बिल्कुल किसी अच्छे होटल जैसी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। पारंपरिक सादगी से आधुनिकता की ओर यह बदलाव सच में एक बहुत ही सुखद आश्चर्य देता है। उदाहरण के लिए यहाँ के ट्रिपल रूम को ही देख लीजिए। अगर परिवार या मित्रों का कोई समूह साथ है तो ये एकदम बेहतरीन विकल्प है। एक डबल बेड और एक सिंगल बेड के साथ कमरा इतना खुला और साफ सुथरा है कि देखते ही मन खुश हो जाए। गर्मी के लिए एसी और बड़े वॉशरूम में सर्दी के लिए गीजर जैसी सुविधाएं ये बताती हैं कि यहाँ साफ सफाई और सहूलियत का कितना बारीकी से ध्यान रखा गया है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। डीलक्स रूम में एक बड़े डबल बेड के साथ साथ बैठने के लिए एक अलग आरामदायक एरिया भी दिया गया है। सबसे कमाल की चीज तो यहाँ की स्मार्ट टच लाइटिंग है। बस हल्का सा टच कीजिए और कमरे का माहौल बदल जाता है। मनोरंजन के लिए टीवी, सामान रखने के लिए अलमारी और बहुत जल्द कमरों में जुड़ने वाली फ्रिज की सुविधा इस पूरे अनुभव को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। अब कमरों से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं आश्रम के दिल की, यानी लंगर हॉल की। ये वो जगह है जहां पोषण और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। आमतौर पर आश्रमों में खाने का समय बहुत ही सख्त होता है ना? लेकिन यहाँ की व्यवस्था सचमुच कमाल है। लंगर हॉल सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुला रहता है। यकीन मानिए, पूरे 15 घंटे। इसका मतलब है कि जो श्रद्धालु दिन भर वृंदावन के मंदिरों में दर्शन करके देर से लौटते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। ये एक बेहद विचारशील और व्यवहारिक कदम है। यहाँ भोजन को लेकर एक बहुत ही गहरा और सुंदर नियम पालन किया जाता है। थाली में उतना ही लें जितना खा सकें, क्योंकि ये प्रसाद है। यह विचार याद दिलाता है कि यह कोई साधारण खाना नहीं, बल्कि सीधा ईश्वर का आशीर्वाद है। अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना जाए, यह नियम लोगों के भीतर संयम और परमेश्वर के प्रति आदर की भावना जगाता है। लंगर हॉल में बैठने की बहुत ही आरामदायक व्यवस्था तो है ही, लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है सेवा करने का मौका। अगर किसी के पास समय है तो वो यहाँ स्वयं सेवक बनकर दूसरों को भोजन परोस सकता है। निस्वार्थ भाव से की गई इस सेवा से जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है, वो यहाँ के आश्रम जीवन का एक बेहद खूबसूरत और अभिन्न अंग है। भोजन और आराम के बाद अब रुख करते हैं उस मुख्य अनुभव की ओर जिसके लिए लोग मीलों दूर से यहाँ आते हैं, यानी आध्यात्मिक गतिविधियां और दर्शन। सबसे पहले बात करते हैं कथा की। जो लोग इस शब्द से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं, उन्हें बता दें कि कथा एक गहरा आध्यात्मिक प्रवचन या धार्मिक कहानी सुनाने का सत्र होता है। गौरी गोपाल आश्रम में दोपहर के समय ये विशेष सत्र आयोजित किया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सत्र स्वयं महाराज जी द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस बहुप्रतीक्षित कथा के साथ साथ श्रद्धालुओं को महाराज जी से सीधे मिलने का एक बेहद दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होता है। और तो और आश्रम के प्रांगण में ही एक बेहद खूबसूरत और शांत मंदिर स्थित है। वहां भगवान के सीधे दर्शन करना व्यक्ति को आध्यात्मिकता में पूरी तरह से डुबो देता है और मन को असीम शांति प्रदान करता है। अब जब हमने इस अद्भुत जगह की पूरी सैर कर ली है, तो चलिए जानते हैं कि इस यात्रा को हकीकत में कैसे बदला जाए, यानी अपनी बुकिंग कैसे की जाए। इसकी प्रक्रिया बिल्कुल सीधी और आसान है। स्रोत में दिए गए बुकिंग नंबर पर कॉल करके अपनी तारीखों और कमरों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली जा सकती है। और अगर किसी की अचानक से योजना बन जाए तो सीधे आश्रम पहुंचकर वॉक इन बुकिंग भी की जा सकती है, बशर्ते उस समय कमरे खाली हो। दोनों ही विकल्प यात्रियों के लिए पूरी तरह सुविधाजनक रखे गए हैं।
और हाँ, जाने से पहले भविष्य के लिए एक रोमांचक झलक भी देखते चलें। बहुत जल्द गौरी गोपाल की नई गौशाला का एक विस्तृत भ्रमण भी सामने आने वाला है। आश्रम का ये लगातार विस्तार ये साबित करता है कि आने वाले समय में यहाँ का अनुभव और भी ज्यादा भव्य और समृद्ध होने वाला है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल जहन में आता है, क्या गौरी गोपाल जैसा ये आधुनिक आश्रम आध्यात्मिक पर्यटन का भविष्य है? जिस शानदार तरीके से यहाँ गहरी भक्ति और आधुनिक सुख सुविधाओं का बेहतरीन तालमेल बिठाया गया है, वो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी सभी की अगली यात्रा को और भी सुगम और यादगार बनाएगी।